डायनासोरों के विलुप्त होने से स्तनधारियों और पक्षियों का विकास हुआ, जिससे जैव विविधता में वृद्धि और नए पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हुआ। पृथ्वी पर 5 प्रमुख सामूहिक विलुप्तियां हुईं, जिन्होंने जीवों के विकास पर गहरा असर डाला। ये घटनाएं जीवन के लिए नए रास्ते खोलती है और पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्निर्माण करती है। इतिहास में बड़े पैमाने पर विलुप्तियों के दौरान लगभग 75% से 90% प्रजातियां समाप्त हो गईं। ये घटनाएं जीवन के विकास और विविधता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डायनासोरों के समय पृथ्वी का वातावरण गर्म और आर्द्र था। उस समय महासागरीय जीवन विविध प्रकार के समुद्री जीवों से भरा हुआ था। क्रेटेशियस युग में समुद्री प्राणियों का प्रमुखता से होना देखा गया, जैसे प्लाइसॉर्स और मोसासॉर्स। ये जीव सभी जल पर्यावरण में पाए जाते थे। इस युग में डायनासोरों के अलावा उड़ने वाले सरीसृप जैसे पारासॉर्स भी मौजूद थे। ये जीव अपने अद्वितीय आकार और विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध थे। शाकाहारी डायनासोर अपने विशाल आकार के साथ-साथ लंबी पूंछ का उपयोग करते थे ताकि वे अपने वजन को संतुलित रख सकें। डिप्लोडोकस और ब्राचियोसॉरस ने अपने विशाल आकार के कारण अधिक भोजन तक पहुंच बनाई, परंतु उन्हें अधिक भोजन की आवश्यकता भी थी। मांसाहारी डायनासोर जैसे टायरानोसॉरस और स्पाइनोसॉरस अपनी विविधता में समृद्ध थे और शिकार के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते थे। यह क्षुद्रग्रह लगभग 10 किलोमीटर व्यास और 40,000 मील प्रति घंटे की गति से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। इसका प्रभाव युकेटान प्रांत में होता है और एक विशाल क्रेटर बनाता है। प्रभाव के तुरंत बाद बड़ी संख्या में जीवों की मृत्यु हो जाती है और पृथ्वी पर एक बड़ा भूकंप उत्पन्न होता है। इसके साथ ही एक विशाल सुनामी भी आती है, जिससे भूआकृति में परिवर्तन होता है। इस विनाशकारी घटना के बाद कुछ जीवित बचे जीवों को नए पारिस्थितिकी स्थानों को अपनाना पड़ता है। छोटे जीवों में बचने की अधिक संभावना होती है, जबकि डायनासोर का अस्तित्व लगभग समाप्त हो जाता है। कुछ जीवों के लिए शिकारियों की अनुपस्थिति में प्रजनन की संभावनाएं बढ़ जाती है। ये जीव नए वातावरण में तेजी से फैल सकते हैं। जलवायु परिवर्तन से खाद्य श्रृंखलाएं प्रभावित होती है, जिससे कई प्रजातियां विलुप्त हो जाती है। यह स्थिति समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा प्रभाव डालती है। प्राकृतिक चयन धीरे धीरे होता है, जिससे कुछ जीवों को नए वातावरण में जीवित रहने का अवसर मिलता है। यह प्रक्रिया जीवन के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्राचीन पक्षियों की शिकार करने की क्षमता और उनके भोजन श्रृंखला में शीर्ष पर होने के कारणों पर चर्चा की गई है। विभिन्न प्रजातियों के विकास के परिणामस्वरूप शाकाहारी जानवरों की विविधता और उनके पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान के बारे में जानकारी दी गई है। प्राथमिक स्तनधारियों के विकसित होने की प्रक्रिया और उनके पर्यावरण में अनुकूलन के तरीकों पर विचार किया गया है। प्राइमेट्स की शारीरिक संरचना में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं, जैसे कि उनके अंगों का आकार और संरचना। इससे वे बेहतर तरीके से पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। प्राइमेट्स की सामाजिक संरचना भी विकसित हुई है, जिसमें मातृत्व की देखभाल और समूहों में रहने की प्रवृत्ति शामिल है, जिससे उनकी जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। प्राइमेट्स की आहार संबंधी आदतें विविध है, जो उनके आकार और निवास स्थान पर निर्भर करती है। छोटे प्राइमेट्स आमतौर पर फल खाने वाले होते हैं, जबकि बड़े प्राइमेट्स सर्वाहारी होते हैं। प्राचीन समुद्री जीवों जैसे प्रोटोक्सेटस के विकास में सुनने की क्षमता और शरीर की संरचना का महत्व बताया गया है। उड़ने वाले जीवों जैसे चमगादड़ और उड़ने वाले लेमूर के शरीर की विशेषताओं को समझाया गया है, जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। पौधों के विकास में परागण करने वाले जीवों की भूमिका और घास के विभिन्न प्रकारों के अनुकूलन की चर्चा की गई है। विभिन्न जीवों ने उड़ान में महारत हासिल करने के लिए अलग-अलग तरीकों का विकास किया, जैसे कि जमीन पर दौड़ना और प्रोटोपंखों का उपयोग करना। जलवायु में बदलाव के कारण जीवों की प्रजातियों में विविधता आई, जो अंतःस्थलीय और जलीय जीवों की नई प्रजातियों के विकास की ओर ले गई। अतीत की जलवायु परिवर्तन घटनाएं, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट और महाद्वीपीय परिवर्तन, जीवों के विकास और उनके पर्यावरण पर गहरा प्रभाव डालती है। घास खाने वाले जानवरों के दांतों में विशेष अनुकूलन होते हैं, जो उन्हें कठिन घास को पचाने में मदद करते हैं। ये अनुकूलन समय के साथ विकसित हुए हैं। कार्निवोर्स के विकास ने घास खाने वालों के साथ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया। इन शिकारियों के दांत विशेष रूप से मांस खाने के लिए विकसित हुए। नए जीवन रूपों का विकास पारिस्थितिकी में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है।
विलुप्त प्रजातियों के स्थान पर नए जीवों का आगमन होता है।